आपको पार्टी ज्वाइन कराया नीतीश जी ने, आपने अपनी पार्टी मर्ज कर दी आरएलएसपी, और क्योंकि हमने भी देखा 2020 के रिजल्ट में अच्छी खासी सीटों पर कुशवाहा जाति के लोगों ने आपके पक्ष में वोट दिया, जो कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को वोट करते आए थे। तो इसकी जरूरत महसूस हुई, नीतीश जी ने आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तो क्या आपको उत्तराधिकारी घोषित करने की ओर इंगित कर रहे थे कि ताकि पार्टी ये जो लव कुश फॉर्मूला, लव कुश धानु का 9% वोट है, ये नॉन यादव ओबीसी का मेजर चंक, ये बचा रह जाए? अब देखिए, बात कैसे कहा जाए कि नीतीश जी क्या सोचकर कर रहे थे, यह तो उनका विषय है। लेकिन कोई बात उनके मन में होगी, क्योंकि आवश्यकता तो देर सवेर उनको पड़नी ही है, तो हो सकता है। लेकिन हम बिल्कुल साफ साफ यह बात करने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्यों हमको पार्टी में बुलाया, इस पर हम बिल्कुल उस रूप में कैसे कह सकते हैं। आपने हाल फिलहाल में बयान दिया कि उनके बेटे जो निशांत है, उनको पार्टी की जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए। देखिए, उस वक्त हमने जिम्मेवारी सौंपने की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि नीतीश जी को सोचना चाहिए अपनी पार्टी के बारे में, कुछ डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन लेना चाहिए। उसी संदर्भ में यह बात आ गई, क्योंकि जिस दिन हमने यह बात कही थी शुरुआत में, उस दिन निशांत का जन्मदिन था, और निशांत को शुभकामना देते हुए हमने जो ट्वीट किया, उसी में यह बात आग्रह नीतीश जी से किया कि नीतीश जी को पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे ट्वीट करने के बाद जनता यूनाइटेड के अंदर चारों तरफ से यह बात एक तरह से खुशी जाहिर की जाने लगी, और सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक बोल रहे हैं। और ठीक है कि पब्लिकली सब लोगों ने नहीं कहा हो, लेकिन बात अंदर अंदर चलती है, लोगों के बीच में तो जानकारी तो होती ही है। तो उसके आधार पर मुझको लगता है कि नीतीश जी को यह काम अब करना चाहिए, निशांत को लाना चाहिए। अब उनको देर नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या होगा? देखिए, नहीं करेंगे। निशांत सिर्फ नाम मत देखिए, किसी को भी जो उनका, जो आप ठीक बोल रहे थे कि नॉन यादव ओबीसी, इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो मुख्य रूप से जेडीयू कर रहा है। बिल्कुल, बाकी सब लोग हैं उसमें, ऐसा नहीं कि यादव नहीं, यादव भी कुछ लोग हैं, रहते ही है, सभी पार्टी में सब लोग रहते हैं, हर जात के लोग। लेकिन मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व जेडीयू नॉन यादव ओबीसी का ही करता है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी का भी एक्सेप्टेंस जो हुआ, एक लीडर हुए बिहार भर में, उसके पीछे भी कारण वही था। बिल्कुल। और नीतीश जी आज भी सेंटर में है, उस पार्टी के न्यूक्लियस में है, इसलिए इर्द गिर्द सारे लोग इकट्ठा है। तो उनको उसी बीच से किसी न किसी को लाना पड़ेगा। मे बी निशांत, मे बी अनदर पर्सन, कोई हो सकता है, और कोई तो लेकिन नहीं रहा है। अब वो तो उनका विषय है कि कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उनका विषय है। लेकिन एक निशांत का नाम है जो हमने भी कहा कि लाना चाहिए। बाकी हम यह नहीं करेंगे उसी को लाइए, जिसको भी लाना हो, लेकिन वो लाएं। नहीं लाएंगे समय पर तो इसका नुकसान बहुत ही जनता दल यूनाइटेड को होगा, बहुत ज्यादा। लगता है कि पार्टी को हाईजैक कर लिया जाएगा? नहीं, हाईजैक कर लिया जाएगा नहीं। देखिए, जो फॉलोअर है, हमने कहा कि अट्रैक्शन का केंद्र तो नीतीश जी है ना। तो नीतीश जी आखिर 5 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई 25 साल थोड़े रहेंगे। तो जब तक सीएम है तब तक एक अट्रैक्शन है, और उसके बाद अगर नहीं किसी को बनाकर रखेंगे अपने सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो अट्रैक्शन खत्म, तो फॉलोअर, लोग, जनता वही ढीला पड़ने लगेंगे लोग। तो हाईजैक करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वतः कुछ इस तरह की प्रक्रिया होगी जिसमें जेडीयू का नुकसान होगा। तो 2004 में जैसे आपको विपक्ष का नेता बनाया उन्होंने, यही सोच के बनाया कि लव कुश फॉर्मूला इंटैक्ट रहेगा, और जो यादव वोट बैंक है उसके विपक्ष में एक मजबूत 9% का वोट बैंक रहेगा। आप लोगों ने राजनीतिक यात्रा शुरू की साथ में, और वो फॉर्मूला चलता रहा लगातार। अब वो फॉर्मूला जो है, क्योंकि नीतीश जी के इर्द गिर्द अब कोई वैसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। बगल में ललन सिंह जी हैं, अशोक चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी हैं, संजय झा जी हैं। ये चारों उस समीकरण के नेता तो नहीं बन सकते। तो आपको क्या लगता है, मैं बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा या निशांत दोनों मिलकर एक बार फिर उस गठजोड़ को या समीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, तो बहुत ही काल्पनिक सवाल है, बहुत ही काल्पनिक सवाल है, इसलिए इसका
देखिए, जो कुछ भी सोचना है नीतीश जी को सोचना है, अब बाकी किसी को नहीं। तो नीतीश जी को सोचना है, उनको सोचने दीजिए ना, क्यों अलग से राय हम लोग देने जाए। उनको सोचने दीजिए, जरूर जेडीयू के लिए बेहतर सोचेंगे, इतनी हम उनसे उम्मीद करते हैं। बस आपकी हाल फिलहाल में कुछ बात हुई है, राजनीतिक बात इस तरह की? नहीं, मुलाकात होते रहती है, बात होती रहती है, तो मुख्य रूप से राजनीतिक बात इस तरह की नहीं। अभी तो चुनाव है सामने, बस सीधे चुनाव है, बिहार असेंबली इलेक्शन, तो इसके संदर्भ में बातचीत हुई है हाल के दिनों में। तो आपको क्या लगता है कि अगर फैसला में देरी करेंगे तो ये जो नॉन यादव ओबीसी या ईबीसी का फॉलोइंग है उस वोट का बिखराव हो जाएगा? अभी तो नहीं, लेकिन बाद में चलकर ऐसी स्थिति बन सकती है, बाद में चलकर ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए हम बार बार नीतीश जी से आग्रह कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण नहीं है। सोच लेंगे नीतीश जी ठीक से समय पर तो रह जाएगा, नहीं सोचेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से ऐसी स्थिति। तो इसकी पहल आप क्यों नहीं करते हैं उपेंद्र जी? नहीं, पार्टी उनकी है, हम तो पहल का मतलब कि जितना हम कर सकते हैं हम तो बोल ही रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं उनसे, पब्लिकली आग्रह कर रहे हैं, एक बार नहीं अनेक बार आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। और हम ही नहीं आग्रह कर रहे हैं, अब तो जेडीयू के अंदर एक बड़ी संख्या है लोगों की, सब लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अब ध्यान तो उनको देना है, डिसीजन तो उनको लेना है। आपको एक वाकया बताता हूँ। हाल फिलहाल में जेडीयू ऑफिस पे जो बहुत पुराने स्टाफ है जो बैठते हैं, डेस्परेट कॉल किया जब आपने मांग किया निशांत को आगे बढ़ाने के लिए कि ये पार्टी अब खत्म हो रही है, इसको बचाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे फोन कॉल आपको भी आते हैं जेडीयू से? कई लोगों से बातचीत होते रहती है, और हमने तो बीच में कहा भी था, जब ट्वीट किया हमने तो आपके जैसे साथियों ने, मित्रों ने जब सवाल किया तो हमने कहा भी कि देखिए, जो कुछ भी हमने अपने ट्वीट में कहा है कोई सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, निश्चित रूप से मेरे मन की भी बात है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो हजारों लोग हैं उनके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, तो चाहते ही है जेडीयू के अंदर लोग। सही बात है। अब थोड़ा तीखा सवाल पूछते हैं कि कई लोगों के मन में ये संशय और शंका है कि चुनाव के बाद बीजेपी जेडीयू को हाईजैक कर लेगी। नहीं, देखिए, इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। बीजेपी आखिर समझौता क्यों करती है इस तरह के दलों से? समझौता करती है कि सभी दल का अपना अपना फॉलोइंग है, और उसमें कोई एक दल चाहे कि बाकी को समाप्त करके सबको हम समेट लें तो ये संभव नहीं हो पाएगा। ये व्यवहारिक चीज हम बोल रहे हैं। अगर समेटने की कोशिश होगी, बाकी जो दल है समाप्त हो जाए, तो फिर उसमें से बहुत सारे लोग आरजेडी की ओर भी चले जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात सोच भी नहीं सकती है कि खत्म करके हम अकेले हो जाए तो सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं हो सकता ना। अब जेडीयू नीतीश बीजेपी से नाता तोड़ ले तो बीजेपी के जो समर्थक हैं वो नीतीश जी के साथ खोल थोड़े आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना लोग। तो इसलिए सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना महत्व है।